आप मुख्यमंत्री को कह दीजिए और उप मुख्यमंत्री को कि केवल एक ही सुधार देंगे ये देख रहे सूचना आयोग तो सारा बिहार सुधर जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं इसको बिगाड़ दिए हैं। के नजर में नीतीश कुमार काम किए हैं? क्या काम किए हैं? लालू जी काम किए हैं? कौन सी काम किए हैं? हाँ, कुछ बटोर लिए हैं। देखिए इनका जो सोच है 80 बरस उम्र है, आपसे ज्यादा है। 80 बरस हो गया, इसीलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग गड़बड़ा गया बाबा। नहीं, दिमाग गड़बड़ा गया। अगर आपका क्षमता है। नहीं पहले आप बैठिए। हमको टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है तो नहीं बैठिए पहले। मोदी जी काहे नहीं काम किया? 15 लाख आया खाता में? 15 लाख आया आपके खाता में? हमको 15 लाख आया। हमको नहीं कहते 15 लाख। पूरे उद्देश्य को बोले थे, कैसे नहीं बोलेंगे? कैसे नहीं बोले? अभी सुनिए हमारा बात किया था, दिया कितना लाख दिया, कितना लाख रुपया दिया मोदी? बहुत दे रहे हैं। अस्पताल का स्थिति सुधरा है? अरे मोदी जी सब सुधर जाएगा। बीजेपी की सरकार थी ना कुछ महीनों तक, यही ना बात बताए। 8 साल हो गया, अब फिर सुधरेगा। ढोलवा लेकर जवाब दीजिए बाबा। छोड़िए, अरे जवाब दीजिए ना। नहीं जवाब दीजिए आप जवाब दीजिए। हम कहा ना कि वो सुधार दीजिए। अस्पताल का कहाँ भाग रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है। बिहार में एक दौर था जब लालू यादव और नीतीश कुमार में अदावत चलती थी, लेकिन अब दोनों भाई एक साथ आ चुके हैं और विगत कुछ महीने पहले चाचा और भतीजे की सरकार बन गई है। तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम और उसके बाद लगातार तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में है, एक्शन मोड में नजर आ रहे। इसी कड़ी में कल देर रात बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच को इस आस में बनाया गया था कि गरीब मरीजों का इलाज बेहतर तरीके से होगा, लेकिन बढ़ते समय के साथ पीएमसीएच लगातार मारपीट और हड़ताल के कारण सुर्खियों में बना रहता है। कई स्वास्थ्य मंत्री बने, सभी ने दावा किया कि पीएमसीएच को बदल दिया जाएगा, लेकिन आखिर ना बदला तो पीएमसीएच। और आज भी गरीब तबके के जो लोग हैं वो इस आस में पीएमसीएच आते हैं कि उनका इलाज बेहतर तरीके से किया जाएगा। कुछ महीने पूर्व जिस प्रकार से बीजेपी की सरकार थी, नीतीश कुमार साथ थे और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था जो बेहतर होनी चाहिए थी वो आज तक नहीं हुई और स्वास्थ्य व्यवस्था पूरे तरीके से आईसीयू में चली गई है। कल जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पीएमसीएच देर रात 12 बजे पहुंचते हैं और जिस प्रकार से हालात कुव्यवस्था देखते हैं उसको लेके वो काफ़ी गुस्से में होते। डॉक्टर जो धरती का भगवान कहा जाता है वो आराम फरमाते नजर आते हैं और समझिए कि जो पीएमसीएच में साफ सफाई होनी चाहिए थी, मुर्दा पड़ा हुआ था, नर्स सोए हुए थे। ये तमाम तस्वीरें देख के कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव भी गुस्से में आ जाते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में जो बिहार की जनता है उन्होंने तेजस्वी यादव का धन्यवाद दिया और कहा है कि अगर तेजस्वी यादव इसी तरह एक्शन में दिखे तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था जरूर पलटेगी और पलटने वाले ही तेजस्वी यादव होंगे। हमारे साथ लोग हैं, कुर्ता पैजामा पहने हुए हैं, राष्ट्रीय जनता दल से ताल्लुक भी रखते हैं, बिहार की जनता भी है कुछ, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से तेजस्वी यादव एक्टिव मोड में है और जनता जिस प्रकार से कह रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था तेजस्वी यादव बदलेंगे, मंगल पांडे ने चौपट करने का काम किया, तमाम चीज़ों को समझने का काम करेंगे। कुर्ता पैजामा पहने होंगे तब किसी ना किसी पार्टी से होंगे आप? राष्ट्रीय जनता दल के जनरल सेक्रेटरी पंचायती राज प्रकोष्ठ। पूरा गांव जन्म उन्म कब हुआ सब बता दीजिए माइक पे आप। हमारा गांव हुआ नवतपुर प्रखंड में आजमा पंचायत हुआ। अच्छा, के साल हो गया? उम्र कितना हो गया? हमारा 75 का जन्म है। अच्छा 75 के साल हो गया? करीब 48 साल के लगभग। किस साल से हैं राष्ट्रीय जनता दल में? हम तो करीब 30 साल से हैं राष्ट्रीय जनता दल साल से। टिकट उकट नहीं मिला कभी आपको? नहीं, टिकट नहीं मिला। लेना नहीं है? अब नेता का है, नेता जब लड़ा देंगे। नेता अब आप लोग की सरकार है, बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच है, वहाँ आप कभी न कभी तो गए होंगे। पहले स्थिति क्या थी और अब तेजस्वी यादव रात में जो गए हैं, डॉक्टर गायब थे, गुस्सा कहें और कहें एक्शन होगा, लगता है तेजस्वी यादव आए तो स्वास्थ्य व्यवस्था बदलेगा? देखिए यही तो है, नौजवान और बुढ़ा में अंतर। नौजवान थे तब न 12 बजे रात में जा करके देख लिए हॉस्पिटल को, उनको चिंता है, वो गरीब के खानदान से पैदा लिए हैं, इसलिए उनको चिंता है कि जो भी सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराने जाता है वो पूंजीपति नहीं जाता है, वो मिडिल क्लास के आदमी जाता है, गरीब जाता है, खेत खरिहान जोतने वाला के बाल बच्चा और परिवार का इलाज होता है। डॉक्टर सब सुतल थे, पता है? डॉक्टर गायबे थे।
डॉक्टर सुतल थे तब ना नेता ने उसका विजिट किए। अभी उस पर कार्रवाई होगा, सुता हुआ डॉक्टर पर, नर्स हो चाहे जो भी कर्मचारी हो, उस पर कार्रवाई होगी। माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने सबको निर्देश दिए हैं कार्रवाई करने के लिए। मंगल पांडे कहे नहीं सुधार पाए स्थिति अब को? मंगल पांडे नहीं सुधार पाए तो इसकी तो जवाब मंगल पांडे न देंगे। नहीं तो आप लोग विपक्ष में थे उस समय, तो आप सत्ता पक्ष में आए तो आपको बताना ना पड़ेगा क्यों काम नहीं किए वो। काम करने का एक इच्छा शक्ति होती है, उनको इच्छा शक्ति नहीं थी काम करने का, खाली सरकार का सुख सुविधा भोगने की आदत थी। वो सुख सुविधा भोग रहे थे। जिनको काम करने की शक्ति है, इच्छा शक्ति है, बीजेपी वाला के कुछ समझाइए। वो 12 बजे रात में 2 बजे रात में विजिट कर रहे हैं ना। कुछ समझाइएगा मंगल पांडे को कि देख लीजिए कैसे काम होगा। देख रहे उतराते के एक्शन से समझ रहे होंगे कि हम क्या थे, अभी कौन क्या कर। बीजेपी वाला बोल रहा है ऐसे घूमे चल गए थे, मेरिन ड्राइव पे से घूमे चल गए थे उधर। अब बीजेपी वाला को हनीमून मनाने का आदत है तो क्या कहिएगा, वो तो उनको तो वही समझ में आएगा। बीजेपी वाला बोल रहे थे चाचा कि जो तेजस्वी यादव गए हैं पीएमसीएच, अब बोले हैं डॉक्टर लोग को सचेत हो जाइए, अगर नहीं सुधरिएगा तो हम एक्शन लेंगे, काहे कि पीएमसीएच को हम बदल देंगे, चाहे गरीब तबका का कोई भी अस्पताल हो, हम हर एक काम करेंगे। जो नहीं सुधरेगा डॉक्टर नर्स, उसको हम ऐसा हाल करेंगे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। बात सही है। युवा पीढ़ी है, आने वाला भविष्य है वो प्रदेश का, है न, इसलिए एक्शन में आएगा ही। गरीब गुरबा के घर से बिलोंग करता है, गरीब गुरबा को देखभाल करने वाला है वो, समझ गए न, एक्शन में आना ही है। सब स्टाफ जो है सब लोग घुस गए पीएमसीएच में। उसको कहने से क्या होगा, घूरने के लिए वो कहने गए थे, घूरने के लिए 12 बजे रात के कभी गए थे घूरने के लिए, पूछिए उनको। मंगल पांडे काम किए हैं, क्या काम किए वो तो प्रदेश के जनता जान रहा है न। क्या हाल है जय, समझाइएगा मंगल पांडे जी को। क्या समझाएंगे, वो अपने मंगल हैं, उनको कौन समझाने वाला है धरती पर, वो अपने आप है एकदम अथी। हाँ इधर आइए आप, मेन नेता आप ही, इधर आइए ना जी। क्या चाहिए ये पूरा कोचिज मार्केटिंग करके आ रहे हैं का? आप मुख्यमंत्री को कह दीजिए, उप मुख्यमंत्री को कि केवल एक ही सुधार देंगे, ये देख रहे सूचना आयोग, तो सारा बिहार सुधर जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री स्वयं इसको बिगाड़ दिए हैं। जब हम लोग सूचना लगाते हैं आरटीआई इन्फॉर्मेशन एक्ट है ना, कितने का है, 10 रुपया खर्च लाए तो लोग आयोग कहता है। पहले सुनिएगा चाचा, आप पहले पूरा तेवर में आरटीआई का बात कर रहे हैं ना। हाँ अच्छा, उसकी स्थिति बताइए। सारा बिगाड़ दिए हैं। तेजस्वी आए हैं, उम्मीद है हमको, उम्मीद जब काम करेंगे तब ना। ऐसे हम तो 80 वर्ष की उम्र में अभी तक देखे आ रहे हैं कि जो भी नेता आए वो अपना इस पॉकेट के लिए आए। अगर कोई आया है काम करने तो दिखाइए कि मोदी के अलावा। अच्छा, अगर आया है तो हम पार्टी बेसिस पर नहीं कहते हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी काम किया, मोदी भक्त है, अलावा अगर दिखाइए हमको। मोदी भक्त हैं? भक्त नहीं है। अरे भक्ते ना हुआ, आप जो लिए हैं तो आपका भक्त है। हाँ, हम तो अपना काम कर रहे हैं, इसी कारण तो आपसे भी सवाल कर रहे हैं। आपको अगर पहुंचाना है इस मैटर को तो एक लाइन में पहुंच जाएगा, आयोग को सुधार देंगे। मोदी काम किए हैं, सुधार देंगे। मोदी काम किए नहीं, देश में एक आयोग बनाया, राजीव गांधी मर गया, आज वो एक। अच्छा, आपसे हमारी बात सुनिए। हाँ। आज आयोग उस तरह से बना दिया, अगर दूसरे कैबिनेट से बना होता तो इसको लोग उजाड़ कर फेंक दिए होते। आपके नजर में नीतीश कुमार काम किए हैं? क्या काम किए हैं? लालू जी काम किए हैं? कौन सी काम किए हैं? हाँ, कुछ बटोर लिए हैं। बटोर लिए, देखिए कह रहे आपके नेता को बटोर लिए हैं। देखिए इनका जो सोच है ना, 80 बरस हो गया, इसीलिए इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। दिमाग गड़बड़ा गया बाबा। नहीं, आप दिमाग गड़बड़ा गया। अगर आपका क्षमता है। नहीं, पहले आप बैठिए। हमको टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा तो नहीं, बैठिए पहले आप जवाब दे के जाइएगा, आप जवाब दे के जाइए। क्षमता है। नहीं, आपको कह रहे दिमाग गड़बड़ा गया, काहे की उम्र का दवाई देंगे हमको। देखिए आपको क्षमता है तो एक आयोग को सुधार दीजिएगा ना, तो पूरा इधर जवाब दीजिए ना, एक लाइन में इधर जवाब देना। अस्पताल भी सुधर जाएगा, सब सुधर जाएगा। अस्पताल में काहे नहीं काम किया? 15 लाख आया खाता में, 15 लाख आया आपके खाता में? हमको 15 लाख आया, हमको नहीं कहते 15 लाख। पूरे उद्देश्य को बोले थे, कैसे नहीं बोलेंगे? कैसे नहीं बोले? अभी सुनिए हमारा बात किया था, दिया कितना लाख दिया, कितना लाख रुपया दिया मोदी? बहुत दे रहे हैं। अस्पताल का स्थिति सुधरा है?
अरे मोदी जी सब सुधर जाएगा। बीजेपी की सरकार थी ना कुछ महीनों तक, यही ना बात बताए। 8 साल हो गया, अब यह सुधरेगा। देखिए सीधे ढोलवा लेकर जवाब दीजिए बाबा, छोड़िए, अरे जवाब दीजिए ना, नहीं जवाब दीजिए आप पहले जवाब दीजिए। हम कहा ना कि एगो सुधार दीजिए। अस्पताल का कहाँ भाग रहे हैं आप हम जा रहे हैं, हमारा टाइम खत्म हो देखिए रहा है। सीधे तौर पे मोदी भक्त फरार हो गए। एक बात बताइए बाबा, बिहार में बीजेपी की सत्ता थी, सत्ता नहीं, सुन लीजिए, सत्ता बदल गई। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हुआ करते थे, तेजस्वी यादव गए, कल सीधे तौर पे गए हैं, एक्शन में दिखे हैं, डॉक्टर गायब थे, उन्होंने कहा है हम तस्वीर को बदल देंगे। अच्छी बात है, बदलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आगे आइए, जब से बिहार में भाजपा और नीतीश जी की सरकार बनी, पेपरों में आया था कि स्वास्थ्य विभाग का इतना कैबिनेट हुआ है और शिक्षा विभाग का 53 कैबिनेट हुआ है। हमारा खुद नियम है कि 90 में जगन्नाथ मिश्रा ने कैबिनेट से पास करके 390 स्कूलों का पेमेंट निकाल दिया, पैसा निकलता है हर साल बजट। अच्छा, आप सरकारी नौकरी नहीं, हम उसी का भोगी है, उसी 90 स्कूल का, वो 390 का बजट निकलता है बिहार सरकार के, बुक उठा के देखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार से जब कहा जाता है तो कहते हैं करेंगे शिक्षा विभाग से जी शिक्षा। तेजस्वी यादव को कुछ कहना चाहिए? अभी हम कहेंगे, आप सुन लीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जब जाते हैं तो कहते हैं कि अच्छा देखा जाएगा, अच्छा देखा। 30 बरस हो गया, कितने लोग रिटायर हो गए, कितने लोग मर गए, कितने लोग अब अंतिम समय सांस ले रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं हो सका। अब उम्मीद रखा है कहीं हो सकता है गरीब का बेटा तेजस्वी यादव आया है, हो सकता है, उम्मीद है कि कहीं कर दे। क्या करना है आपको? क्या हमारा वही है, 390 स्कूल जो सरकार मान्यता दे के सेंट्रल से जो पैसा आता है वो भी आ गया है, जो हर साल बजट में लिखा हुआ है। 390 स्कूल जो है जी, उसको क्या करना है? सरकारी मान्यता प्राप्त है, जिला से भी हो चुका है सरकार से, लेकिन पेमेंट आज तक नहीं मिल रहा है। पेमेंट नहीं आया? नहीं आ रहा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मौलाना सलाहुद्दीन पड़ेगा। देखिए सीधे तौर पे तेजस्वी यादव जी, सलाहुद्दीन जी है, उम्र के उस पड़ाव पे हैं, काफी स्ट्रगल किए हैं और 30 बरस से इनका वेतन नहीं आ रहा। वेतन नहीं आ रहा है ना, वेतन उधर से आ रहा है, सरकार की बिहार सरकार नहीं दे रही, नीतीश कुमार नहीं। फरियाद को सुना जाए। चलिए ठीक है, आपने फरियाद लगाई है, इधर आ जाइए। आप ही थे, अभी बात हुआ था आपसे। अच्छा, आप ही अंतिम है। तेजस्वी यादव गए हैं, पीएमसीएच का दौरा किए हैं, बोले हैं स्वास्थ्य व्यवस्था को बदल देंगे। आपको लगता है मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री रहते हुए काम किए थे कि अब तेजस्वी यादव आए कि स्थिति को सुधारेंगे? तेजस्वी यादव तो सुधारेंगे ही, और मंगल पांडे से तो खैर सुधरने वाला था ही नहीं, तो सुधरेगा कहाँ से? बीजेपी वो तो अपना सुधार रहे थे, वो थोड़ के पब्लिक को सुधार रहे थे, जो कि सुधरेगा उनसे? आज तेजस्वी यादव पहले भी डिप्टी सीएम रह चुके हैं, उनको इधर उधर से लाम काम से मतलब नहीं है, काम में विश्वास। बीजेपी वाले बोल रहे थे घूमने गए थे तो पीएमसीएच के गेट के अंदर चले गए। वो आदमी तो ऐसे ही झूठे बोलना है, झूठ का तो खेती किए हुए है। बीजेपी वाला कभी कोई काम किया है? सब दिन दंगा फसाद करने का काम है। आपके मोदी जी के आदमी तो भाग गए, तो वो लोग क्या टिके? वो तो आदमी मोदी भक्त। नेताजी एक बात पूछना था। तेजस्वी यादव अब कमान संभाल लिए हैं, रात में पीएमसीएच गए, बोले कि सरकारी अस्पताल जो रहेगा उसे सुधारेंगे। आपको लगता है कि ऐसा दिखेगा, एक्शन होगा? एकदम दिखेगा। नौजवान माने हैं, आप भी नौजवान हैं? हम भी नौजवान हैं, लेकिन उनको जिम्मेवारी मिला है कि दम दिखेगा। आरजेडी से हैं क्या? आरजेडी से हम नहीं है। किससे हैं? हम कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। ऐसा ना कि मुझे पहन लिए तो हम नेता हो गए। हम लोग काम धाम। बीजेपी वाला कुछ काम किया? काम कहाँ? खाली झूठे लोग बोल रहे हैं, खाली मंदिर मस्जिद गाय भैंस बैकवर्ड फॉरवर्ड इसे मिला के रखते हैं। बताइए चाचा, कितना उम्र हो गया होगा आपका? हमारा लमसम 50 उम्र हुआ। चचा बोले बुरा ना माने, एक आदमी के बोल दिए तो कहें कि भैया बोला करिए, चचा नहीं बोलिएगा। कभी मंगल पांडे बीजेपी का सरकार रहा, 2017-18 साल रहे, कोई भी स्वास्थ्य मंत्री आपको आज तक कभी दिखा कि रात में जाके मुआयना कर रहा हो पीएमसीएच का? कभी देखे हैं तो बताइए। स्वास्थ्य मंत्री इससे पहले जो ऐसा करते तो यहाँ का जो केंद्र का जो बैठे हुए जो मोठाधीश सब है, उनको तो काने पकड़ के मंत्री पर से हटा देता। आप मंगल पांडे को देखे हैं कभी सरकारी अस्पताल में घूमते हुए? वही ना बता रहे हैं आपको, इसीलिए नहीं गए कभी हॉस्पिटल में देखने के लिए हमारा डॉक्टर काम कर रहा है कि नहीं, नर्स काम कर रहा है कि नहीं।
पब्लिक को मान लीजिए सेवा उपलब्ध हो रहा है कि नहीं। प्राइवेट नर्सिंग होम का फीता काटते देखे होंगे आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना में कभी देखे थे? कोरोना में तो नहीं देखे थे इनको। बिहार से ही ताल्लुक? कोई सुनो ना, एगो बात, नाम तो बोल दीजिए। हमारा नाम सिद्धिनाथ सिंह है। कहाँ रहते हैं सिद्धनाथ बाबू? हम लदनिया प्रखंड मधुबनी जिला से। अच्छा, मधुबनी जिला के हैं। थोड़ा सा नेताजी केकर आदमी है? कोई पार्टी से? हम किसी पार्टी का आदमी नहीं, हम व्यवस्था के आदमी है। अच्छा, व्यवस्था के आदमी है न, कोई व्यवस्था नहीं है न। तेजस्वी यादव के सरकार है, काम करने पर कथनी और करनी में बहुत अंतर है। काम करेंगे तो सब ठीक है, नहीं काम करे तो कोई ठीक नहीं। उम्मीद है कि कुछ होगा? ये नहीं, काम करने पर ठीक है, नहीं करने पर ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। इसके पहले बीजेपी था, बीजेपी के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनके बारे में तो बताइएगा ना। मेरे गाँव में उप स्वास्थ्य केंद्र है, आज 15 अगस्त में झंडा तोलन 12 बजे तक नहीं हुआ। क्या है व्यवस्था सरकार की? बीजेपी से कुछ उम्मीद नहीं, है? कोई उम्मीद नहीं, किसी से नहीं। बीजेपी तो बोल रहा है अरे कि भाई, गरीब आदमी काम कर गरीब आदमी का काम करेंगे तब ना। देहात में, गांव में देखिए ना गरीबी, ट्रेन में देखिए ना गरीबी। नीतीश जी कहे कि बिहार का लोग प्लेन को रोक देंगे, सभी रोज ट्रेन भरा जाता है दिल्ली बम्बई कलकत्ता। दिए थे ना, काम नहीं किया। काम करेंगे तब ना। आप ही ना भोग रहे हैं कि हम भोग? कृषि पर चर्चा है, कृषि का कोई व्यवस्था नहीं है। किसानों से जबरन ऋण वसूली करता है, बैंक छापा मारती करता है कि नहीं दो गैस। बीजेपी से सवाल करिए। अरे भाई, सबसे सवाल करते हैं, सब तो यही कह करके जाते हैं। अब तेजस्वी यादव से कुछ उम्मीद है? नहीं, उम्मीद होगा ना कि हाँ काम करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे। अब आए हैं, अब काम करेंगे, कैसा करेंगे, नहीं करेंगे, वो नहीं करने पर तब ना उनको भी कहा जाएगा ना। लेकिन बीजेपी कुछ नहीं किया। अरे भाई, वो तो देखते हैं, अभी देखते हैं, हम भी देखते हैं क्या कर रहे हैं। सो एक आखिरी सवाल, देखिए छात्र जदयू से हैं जी आप? प्रवक्ता हुए हैं। सबसे कौन प्रकोष्ठ के प्रवक्ता हैं? पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय छात्र जदयू के नालंदा जिला का प्रवक्ता है। अच्छा, आपका नेता अंतरात्मा कभी उन्ने चल जाते हैं, कभी उन्ने चल जाते हैं, सही से नहीं रहते हैं एक जगह। समझाते नहीं आप लोग नीतीश कुमार को? हम लोग अपने नेता माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, जो उनकी अंतरात्मा, जो वो विकास करते हैं, वो विकास पुरुष है। विकास पुरुष है कि कुर्सी कुमार है? नहीं ना, नहीं बोलते। अरे बिहार के जनता, बिहार की जनता को नहीं लगता है 15 में राजद के साथ थे, 17 में बीजेपी गए, फिर 2020 में बीजेपी या फिर इधर आ गए, नौटंकी नहीं बनाए? आपको नहीं लगता है? सुनिए, पहले हमारे नेता का जो सिद्धांत है, सवाल का जवाब यही सिद्धांत है हमारे। चलिए ठीक है। देखिए, छात्र जदयू से ताल्लुक रखते हैं और तमाम ये बिहार के। भाजपा का क्या सिद्धांत है कि एक बार छोड़ दिया, फिर ओकरा से बन गया, फिर बनने लगी, तैयार है? सिद्धांत किसका है बताइए? आप ये मानते? किसका सिद्धांत है? शिवसेना का सिद्धांत? बात मानते हैं ना कि राजनीति में, तो हाँ, हम तो राजनीति में आप भी मानिए, समझिए। नहीं, हम नहीं मानेंगे। हम क्यों? हमसे सवाल करेंगे। हम किसी पार्टी से नहीं है। अगर तेजस्वी यादव, सुन लीजिए, तेजस्वी यादव रात में गए तो उसका तारीफ कर रहा है बिहार की जनता, तो मैं भी कर रहा हूँ। आप ये बताइए, बीजेपी, सुनिए मेरा बात, पूरा मीडिया अभी उसको विभाग नहीं अलाउड हुआ। अब 5 दिन से रोजगार, 15 साल से कहाँ रोजगार था? तो यही तो सवाल किया। मोदी जी 15 लाख बोल के भाग गए दिल्ली। अभी बीजेपी के कार्यकर्ता से सवाल किया गया कि 15 लाख सवाल किया गया था। एकदम किया गया। कहाँ तूने चलाइए जी, जो विपक्ष में चला गया। आपको लगता है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में अब तेजस्वी यादव को मंत्रालय मिला तो काम होगा? मंगल पांडे काम किए थे, आपने बताइएगा। आपने बताइएगा जी, हम मीडिया में है, आपके पास रिपोर्ट होगा। हमको नहीं काम किया तो जो बताना है तो हम बताएंगे। आपने बताइएगा, बताइए सर। बोलिए सर, एक चीज चाहते हैं, बोलिए। बस यही सवाल है कि हाँ, आप आराम से पहले बोलिए। मंगल पांडे इतना चिल्ला रहे हैं जिससे लग रहा है कि लाठी चल रही है। नहीं, तो लाठी यहाँ थोड़ी ना चल रहा है। आराम से धीरे बोलिए। आराम से ही बात हो रहा है। मंगल पांडे स्वास्थ्य के व्यवस्था में अच्छा काम किए थे कि तेजस्वी यादव को मंत्रालय मिला तो वो अच्छा काम करेगा? देखिए, नजर में क्या अभी आप जो है जितने लोग बने स्वास्थ्य मंत्री, अभी तक किन्हीं लोग की सत्ता रही है बिहार में, कोई दूसरा नहीं है ना। 90 से लेकर अभी तक, कांग्रेस छोड़ दीजिए बीच में, अभी तो उस भी शामिल है। क्या बिहार में स्वास्थ्य में सुधार हुआ है? बिल्डिंग बना है जिसमें कमीशन खाना है? उसके बाद आप बताइए कि गरीब का इलाज और दवा कितना व्यवस्था है? चल के रूरल क्षेत्र में देखिए, देहाती क्षेत्र में देखिए, चल के आपको सुधार की और गुंजाइश जो है वो है आपको योजना से। योजना आप बनाइए ना, ले आइए, आप सरकार में है, सत्ता में है, स्वास्थ्य विभाग के लिए जो है आप ले आइए, नीति बनाइए। देखिए, घूमना अच्छी बात है, जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, मंत्री तक है। आप इस विभाग के, जिस विभाग के हों, एक चपरासी से लेकर मंत्री तक का डिप्टी है,
उसी के लिए वेतन और सुविधा इतना जो है जनता पर बोझ दे के ये लोग खा रहे हैं। इनकी जिम्मेवारी है, जवाबदेही है। हम चाहते हैं बेटर स्वास्थ्य विभाग हो, बेटर जो है एजुकेशन हो, वो भी सरकारी, प्राइवेट पर रोक लगे। प्राइवेट सब लूट हो रहा है, समझे। और इसके लिए नीति बनाए, हमारी मांग है। तेजस्वी अगर नौजवान है, जोशीला है, अगर वो करना चाहते हैं तो बिहार में ऐसा नीति बनाए कि स्वास्थ्य विभाग जो है सरकारी जो है ठीक हो, प्राइवेट पर अंकुश लगे। जो लूट हो रहा है उसका भी फीस निर्धारित हो, जो मनमानी लूटता है प्राइवेट वाले। तो इसलिए ये घूमने से सिर्फ नहीं होगा, घूमने के साथ साथ नीति को लागू करना पड़ेगा। और हम देखेंगे 2-4 महीना में ही पता चल जाएगा। मानते हैं ना, सन 1925 में पीएमसीएच की स्थापना इस आस में की गई थी कि गरीब तबकों का इलाज होगा। 100 सालों का सफर तय कर चुका है पीएमसीएच। आपको लगता है बढ़ते समय के साथ मजबूत हुआ क्या और कमजोर हो गया? एकदम कमजोर हुआ है। भारत के संविधान कहता है आप शिक्षा और चिकित्सा समान, सबको एक समान होना चाहिए, जरूरी चीज है ये मानवता के लिए, विकास के लिए। एजुकेशन जैसे वैसे हेल्थ भी जरूरी है। और ये भारत सरकार और राज्य सरकार के अंडर में रहना चाहिए, प्राइवेट नहीं करना चाहिए। आपका नीति कह रहा था शुरू से 50 के बाद जितना भी संस्था खड़ी हुई जनता के पैसे से, वो जो है सरकारी था। और सरकारी से बड़े बड़े जो है आपको इंजीनियर, डॉक्टर और वैज्ञानिक पैदा हुए एक से एक जो है ये इस विभाग से। तो हम कह रहे हैं कि अभी जो नीति इन लोगों ने पॉलिसी जितना भी है प्राइवेट करने के चक्कर में, ये सब सरकारी को जो है नष्ट कर दिया, खत्म कर दिया। अब कहाँ जा रहे हैं? पीएचई जहाँ कहिए, एम्स में कहिए, जहाँ भी देखिए, वहाँ हॉस्पिटल में आप देखिएगा तो क्या व्यवस्था है? जिसके लिए जिम्मेवार सरकार ही है। सरकार है, एकदम बिल्कुल सरकार है। सरकार ही तो जिम्मेवार है, दूसरा आम आदमी थोड़े है। अशोक बैठा। देखिए अशोक जी थे, सीधे तौर पे काफी सीधे तौर पे सही जवाब दिया है कि बड़े तामझाम के साथ पीएमसीएच को बनाया गया था, इस आस में बनाया गया था कि सरकारी व्यवस्था को सुधारा जाएगा। लेकिन तमाम मंत्री बने, तमाम लोगों ने दावा किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारा जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से स्वास्थ्य व्यवस्था बढ़ते समय के साथ दम तोड़ते नजर आए और जिस प्रकार से निजीकरण पे जो सरकार लगातार फोकस कर रही है, इसके लिए कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। तभी बिहार की जनता, देश की जनता की भलाई हो सकती है। रोहित, NBC 24 पटना।